आप लोग रोना बंद कीजिए। भाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है, तो उसने तो कभी भी नहीं पढ़ना। उसने अपनी जो बेस बनानी है वो ये बनानी है कि भाई मैंने जन्नत हासिल करनी है। तो इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, जन्नत नहीं मिलनी। मिस्टर मोदी जो है ही इज अनस्टॉपेबल। क्यों अनस्टॉपेबल हो गए? कई लोगों का तो कहना यह है कि वो मजहब की सियासत करते हैं और इंडिया एक सेकुलर स्टेट था। कहीं उनकी ऑपोजिशन जो लोग हैं वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं वो नफरत की सियासत भी करते हैं। पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है, तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा। तो वो वहां पे क्या होगा? क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें उसमें आलिया, मैं एक चीज ये खास कर मैं उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को जहाद क्यों सिखाया जाता है? आपको लगता है कि जहाद वो वाला जहाद है जो हमारे नबी ने कहा, हमारे इस्लाम कहता है, हमारे मौलाना जो जहाद कहते हैं, उनमें कोई डिफरेंस है? नहीं, हमारे मौलाना नहीं कहते, ये तो लोग बहुत डरते हैं जहाज से, इनका तो कोई मामला नहीं है। और इवन कहा जाता है कि जो स्टेट्स में जहाँ पे उनकी पावर थी वहाँ पे उन्होंने अपना कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया हुआ था। सो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट जो है वो पड़ा है, वो सूबे की लीडरशिप के नाम पे वोट नहीं पड़ा। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल। पॉइंट इज के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नारा लेके चले हैं नेशनलिज्म का, आइडेंटिटी का, और दूसरा कई लोग कहते हैं कि वो खवातीन के बड़ा पसंदीदा जो है वो पॉलिटिशियन है, यूथ के बड़ा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है कि सारे हिंदू एक हो गए हैं और सारे हिंदुओं ने मिलकर मोदी जी को इन 3 स्टेट्स में काफी अच्छे से विजयी बनाया है। हालांकि इन तीनों स्टेट्स में सीएम कैंडिडेट का कोई भी फेस नहीं था। जो भी इलेक्शन लड़ा गया मोदी जी के फेस पे और मोदी जी के विकास की राजनीति पे लड़ा गया था और इसमें पूरी जनता ने सपोर्ट किया। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम बहनों ने, सभी ने सपोर्ट किया और मोदी जी के इस ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने में भी हेल्प की है। तो अब बात ये आ रही कि पाकिस्तानी मीडिया घबराया हुआ है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, जिससे कि पाकिस्तान को खासा नुकसान हो सकता है और भारत की ग्रोथ काफी बड़े आयाम को छू सकती है। हाल ही में जीडीपी के जो आंकड़े आए चौंकाने वाले थे, जिससे कि भारत की ग्रोथ का पता चलता है, भारत किस तरह से लगातार ग्रोथ कर रहा है। और इसी का डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया अपने चैनल्स पे कर रही है और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। क्या वजूहात है वो आगे चला गया और हम वहीं के वहीं हैं? हमारा मौलवीज़म जी, जब हम बैठते हैं किसी मदरसे में जाके, तो वो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है। तो जब आपकी बेसिक ही बच्चे को स्टार्ट ये पढ़ाया जाएगा कि बच्चा जो है ना ये हराम है, तो बस फिर वो हराम ही रहेगा हमारे लिए। हमारी समझ लें कि तकरीबन मुल्क की 70% आबादी मदरसे को लाजमी टच करती है, चाहे वो घर का मदरसा हो, चाहे वो बाहर का मदरसा हो। उस टच में अगर उसे ये बताया जाएगा, चाहे वो घर वाली बाजी हो, चाहे वो मदरसे का मौलवी हो या मस्जिद का मौलवी हो, अगर बताया जाएगा कि भाई पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है, तो उसने तो कभी भी नहीं पढ़ना। उसने अपनी जो बेस बनानी है वो ये बनानी है कि भाई मैंने जन्नत हासिल करनी है। तो इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, जन्नत नहीं मिलनी। सही बात है, बिल्कुल ऐसी है। और आप पहले वो इंसान है जो इस तरह खुल के बात कर रहे हैं कि भाई सच में ऐसा है मदरसों के अंदर। हम सिर्फ दुनियावी तालीम को हराम कहते रहते हैं, हराम कहते रहते हैं कि भाई वो लेने से लड़कियां लड़के बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमारे मदरसों के अंदर क्या कहा जाता है, क्या हो रहा है, ये हम बताते ही नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम लोग अगर आप दीनी तालीम की तरफ आए तो वहां पर भी को एजुकेशन की वजह से काम खराब है। देखिए हमारा इस्लाम, अगर हम यहाँ पर इस्लामिक मतलब हम चाहते हैं कि औरत जो है ना वो यहाँ पर सुकून से जो है ना वो फिरे। मैं आपको कोई गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लोगों को बताया ये जा रहा है कि जो है ना दीन जो है ना वो जबर है। हालांकि कुरान में तो यही है कि दीन में किसी किस्म की जबर नहीं है। आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करनी है। आपकी मर्जी, आप उस बात को माने, आपकी नहीं मर्जी। मैंने आपको उस कब्र से जो है ना उस अजाब को ना ही कम कर सकना है, ना ही मैं ज्यादा कर सकना है। मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ। तो हुजूर पाक ने भी आगे बात ही रखी थी। अगर हम बात कर सकते हैं और वो बात को मानता है तो हमारा जो दीन है उसमें कुछ जो है ना वो लिमिटेशंस हैं कि भाई आपने कोएड्स जो है ना वो इस तरीके से पढ़ाना। अगर जरूरत भी पड़े, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, अगर जरूरत भी पड़े तो दोनों का अलग-अलग रखें। अगर नहीं तो आपस में राब्ता ना किया जाए किसी किस्म का। पढ़ाई तो पढ़ाई है, वो तो करनी ही करनी है। अगर शादी है ना तो हमने शादी के जो फंक्शंस खराब और गलत है उनको खत्म करना है, ना कि हमने शादी का जो है ना वो सिस्टम खराब कर देना है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा लेके चले हैं नेशनलिज्म का, आइडेंटिटी का,
और दूसरा कई लोग कहते हैं कि वो ख़वातीन के बड़ा पसंदीदा जो है वो पॉलिटिशियन है, यूथ के बड़ा है। वाई डू यू बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज़ अनस्टॉपेबल? क्यों अनस्टॉपेबल हो गए? कई लोगों का तो कहना यह है कि वो मज़हब की सियासत करते हैं और इंडिया एक सेकुलर स्टेट था। कई उनकी ऑपोजिशन जो लोग हैं वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं वो नफ़रत की सियासत भी करते हैं, तकसीम पैदा हुई है। बट ही इज़ अनस्टॉपेबल, इंटरनेशनली ही इज़ पॉपुलर। दुनिया में उन्होंने इंडिया का तशख़्ख़ुस जो है उसको हाईलाइट किया है। आपकी नज़र में क्या है ऐसा सर जिससे आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो क्यों जो है वो सारी ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बन गया? आपको याद है सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, बट ही वन अगेन। और इवन कहा जाता है कि जो स्टेट्स में जहाँ पे उनकी पावर थी वहाँ पे उन्होंने अपना कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया हुआ था। सो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट जो है वो पड़ा है, वो सूबे की लीडरशिप के नाम पे वोट नहीं पड़ा। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहले तो सर इस पे जरा थोड़ी डिस्कशन कर लें कि व्हाई इज ही अनस्टॉपेबल, क्यों आप समझते हैं कि वो अनस्टॉपेबल है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि अनस्टॉपेबल है या वो लोग कह रहे हैं जो इस पे तबसरे करते हैं। लेकिन जहां तक उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी की बात है या इंतखाबात जीतने की बात है तो उस पे बात हो सकती है। और वो बात बड़ी क्लियर है कि देखें इंडिया में जो है ना डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी भी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें इलेक्शन के बाद कहीं से भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है या किसी तरह के कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुए हैं या कोई ऐसी अनडेमोक्रेटिक किस्म की कोई टैक्टिसेस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की तरफ से। तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो जाहिर है इसको फिर ट्रांसलेट किया जा सकता है नटशल में कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन के अंदर जो शख्सियत या पार्टी उभर के सामने आती है वो डेमोक्रेसी का मकसद ही यही होता है कि आपको अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद, अपने जो नज़रियाती ओरिएंटेशन है उससे कतई नज़र उनको तस्लीम करना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि वो पॉपुलर है। लिहाजा मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है उस पे मेरे ख्याल में जो लोग क्वेश्चन करते हैं वो ज़्यादातर आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड या रिलीजियसली मोटिवेटेड किस्म के ख्यालात की बुनियाद पे करते हैं, और वो ये बात करते वक्त भूल जाते हैं कि वो किस निज़ाम के अंदर रहते हैं। जमहूरियत का मसला ही यही होता है कि जमहूरियत में अगर एक इंटेलेक्चुअल या एक स्कूल ऑफ थॉट या एक शख्स की पसंद और नापसंद के मुताबिक वो लोगों को जो है वो आगे लाया जाता हो या इलेक्ट किया जाता हो तो फिर बात तो ज़ाहिर नहीं बन सकती ना। उसमें यही होता है कि अक्सरियत की क्या राय है। अब ये कोई बहुत बड़ी मिस्टीरियस बात नहीं है कि अक्सरियत क्यों मोदी साहब के पीछे है, जिसको आप अनस्टॉपेबल का लफ्ज़ आपने दिया या मीडिया ने दिया। तो इसको सादा अल्फाज में यूं पेश किया जा सकता है कि भारतीय अवाम की जो अक्सरियत है वो मोदी साहब के पीछे क्यों है। पहली बात यह है कि ये जो लोग इसकी एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं ना जी कि जी नहीं जी वो अक्सरियत नहीं है, यहाँ ये हो गया था, वहाँ वो आज़ाद हो गया था, वो इस तरह। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अगर आपने डेमोक्रेसी पे बिलीव करना है तो फिर ये सारे आर्गूमेंट आप एक तरफ रख दें, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लास्ट और फाइनल रिजल्ट होता है वो तय करता है बैलेट, और बैलेट में एक चीज़ तय हो गई तो फिर ये आई बाई शाई और इस तरह की एक्सप्लेनेशंस कोई मकसद नहीं रखती। ये जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम। दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तानी मीडिया के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोदी जी को रोकने वाला अब दूसरा बंदा कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष में इतना दम नहीं है कि वो मोदी को काउंटर अटैक कर सके। मोदी के विपक्ष में लड़ने की हिम्मत किसी को नहीं है, क्योंकि सारे विपक्ष का सुपड़ा मोदी जी ने विकास की राजनीति पे साफ कर दिया है और पूरी दुनिया, पूरी जनता जानती है भारत की कहां पे वोटिंग करनी है। वोटिंग का राइट हर किसी को है, लेकिन हर किसी को अपने विकास के मफाद के लिए जरूर मोदी जी को वोट करना चाहिए। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ विकास को ही बिलोंग करता हूं। अगर आप विकास
चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को जरूर आप वोट करें। 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जरूर बनाना है, जिससे कि भारत आगे ग्रो कर सके। अगर आपने एक बेटर भारत की कल्पना की है तो उसमें नरेंद्र मोदी का होना बहुत जरूरी है, जो कि अगले 5 सालों में भारत को तीसरी बड़ी मैशे, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा हाल ही में जनता ने अपना आंसर दे दिया है इन 3 स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। जरूरी है कि ऐसे लीडर का भारत में होना, क्योंकि मोदी जी जैसे लीडर की कल्पना तो पाकिस्तान की अवाम भी करती है। पाकिस्तानी अवाम कहती है कि मोदी जैसा लीडर अगर पाकिस्तान में एक भी हो जाए तो पाकिस्तान की दिशा और दशा सुधर सकती है। तो इसके लिए वो जरूर कल्पना करते हैं, लेकिन मोदी जी जैसा लीडर होने के लिए आपको भारत जैसी धरती में ही पैदा होना पड़ेगा, जो कि भारत के मूल्यों, भारत की जनता को समझने वाले हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का 2024 में आना तय हो चुका है लगभग। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से खबर आ रही है कि 26/11 के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर साजिद मीर को जेल में ही जहर दे दिया गया और उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं पे पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि हमें सिर्फ दीन पे काम करना है, दीनी एजुकेशन लेनी है, पढ़ाई करना, एजुकेशन लेना और इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए हराम है। तो इस तरह के बेतुके बयान आपको पाकिस्तानी अवाम के ही देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी मुल्ला कल्चर में पाकिस्तान बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके कोई भी विचार हो जरूर साझा करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।